नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ रेड लाइट से। इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट कर जाता है एंड जंप कर जाता है अपने एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर में। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन जंप किया है इसको पिक कर लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स तो रहता है, यहाँ साथ में प्लास्टोक्यूनाइन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन भी रहता है। एंड ये यहाँ पर जो मोमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है वो डाउन हिल होता है। इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल मीनिंग ये है कि फोटो सिस्टम 2 जो रहता है ये 680 नैनोमीटर शो करता है एंड फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर शो करता है। तो लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स जो रहता है इसमें बहुत सारा एसेसिव पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, बट एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा फियोफाइटिन। एंड ये इलेक्ट्रॉन जो फियोफाइटिन एक्सेप्ट किया है इसको ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है प्लास्टोक्यूनाइन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। एंड ये जो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा फोटो सिस्टम 1 में एंड फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा FeS मतलब आयरन सल्फर होता है। एंड ये जो FeS रहेगा ये ट्रांसफ़र कर देगा FNR को। FNR का फुल फॉर्म होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेड एंजाइम। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था NADP प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NADPH का। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहीं पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फोटो सिस्टम 2 में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे 1 मोल वाटर ब्रेक कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। एंड ये जो रिएक्शन है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 का, इसको जेड स्कीम बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप रहता है रिडॉक्स पोटेंशियल पे जेड शेप का दिखाई देता है। यही सब इस पैराग्राफ में दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट डाउन हिल में होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फोटो जो एक्साइट इलेक्ट्रॉन होता है फोटो सिस्टम 2 से वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है फोटो सिस्टम 1 में। एंड फोटो सिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एंड फोटो सिस्टम 2 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है साइमल्टेनियसली। तो ये जो फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन होता है ये भी अनदर एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो डाउन हिल ही करता है। एंड यहाँ पे दिया गया है PS2 ऑफ हील टू द एक्सेप्टर। तो इसका मतलब ये है कि PS2 जो रहता है जिसमें कि 680 नैनोमीटर रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है तो इसमें पहले अप हिल में फियोफाइटिन एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते जाता है कंटिन्यूसली। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि PS2 जो रहता है वहाँ पे वाटर स्प्लिट करता है तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते रहता है। एंड ऑक्सीजन नेट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे 2 मोल वाटर लिया गया है एंड इससे 4H+ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एंड 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो रहता है मतलब कि PS2 पे प्रेजेंट रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये फिजिकली लोकेटेड होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में। नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी रहता है कि ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से स्टोर कर ले बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। एग्जांपल में ATP सिंथेसिस होता है सेल के द्वारा इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन दिया गया है एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन दिया गया। फोटो से ही पता चल रहा है लाइट का। तो ADP एंड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे सनलाइट इंसिडेंट करता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एंड सिंपल ADP प्लस PI से ATP बनता है तो उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। 2 फोटो सिस्टम वर्क करता है तो उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम बोलते हैं। इसमें ADP NADP प्लस H+ सिंथेसिस होता है। एंड जब ओनली 1
सिस्टम फंक्शनल रहता है, मतलब कि जब PS1 फंक्शनल रहता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि साइक्लिक फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। स्ट्रोमा लैमेला में ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहता है एंड इसका फीचर ये है कि इसमें NADP रिडक्टेड इंजाइम जो रहता है ये एब्सेंट रहता है, फियोफाइटिन भी एब्सेंट रहता है एंड आयरन सल्फर इसमें प्रेजेंट रहता है फोटोसिस्टम 1 में। ये फिगर दिया गया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे जब लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर से इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट रहता है प्लास्टोक्यूनाइन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन एंड यहीं पे फॉर्मेशन होता है ADP से ATP में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहता है एंड फोटोसिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर रहता है। तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने के लिए वेवलेंथ चाहिए 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेला में तो होता है, या साथ में ग्रेना में भी होता है, क्योंकि ग्रेना में दोनों प्रेजेंट रहता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो वही यहाँ पे दिया गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो रहता है, मतलब कि PS1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया वो NADP प्लस के पास तो नहीं जाता है बट साइकिल में आ जाता है फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के हेल्प से। ये जो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो कर रहा है उससे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है।